हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम साइंस का एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कौन सा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना बड़ा लगता है इसका नाम, उतना ही छोटा है ये चैप्टर। अंदर से कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो आओ जल्दी से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो समझते हैं चैप्टर के नाम का मतलब। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट को भी इग्नोर कर दो। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक एटम जो है 3 चीजों से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक एटम से दूसरे एटम में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ आ गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर इतना हो? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक पाथ में, एक रास्ते में, और इस रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होते हैं कंपोनेंट्स। क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? नंबर 1, एक पावर जनरेटर। ठीक है, जो कि पावर को जनरेट करेगा, चाहे वो बैटरी हो या सेल हो। नंबर 2, जो पाथ देगा, मतलब वायर्स। ओके, नंबर 3, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करेगा कि लाइट आ रही है या नहीं पास हो रही है। एग्जाम्पल, बल्ब। ओके, एंड नंबर 4, स्विच, जो कि हमें बताया जब हमें ऑन करनी होगी हम ऑन करेंगे, जब ऑफ करनी होगी ऑफ करेंगे। ये 4 जो है बेसिक सी है चीजें जो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए। ओके, स्विच के बिना भी इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, पर हमने यहाँ स्विच ले लिया है। ओके, क्लियर है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाँ, अब एक और चीज समझो, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ये तो 7th का है, कुछ नया नहीं है इसमें। कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर वो चीजें होती हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। कंडक्टर मतलब कि कंडक्ट करा रहे हैं। ओके, जैसे कि बस में होता है कंडक्टर, कि बस में लोगों को लेते हैं, लोगों को उनके स्टॉप पर छोड़ते हैं। ऐसे ही ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को लेते हैं और उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ते हैं। पर वही इंसुलेटर वो चीजें होती है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। नहीं तो नहीं, तो मेरे अंदर से नहीं पास हो सकते, वो कह देते हैं। ठीक है, अब केमिकल इफेक्ट की बात करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं, कुछ असर दिखाई देते हैं। हाँ, जिनके बारे में हमने 7th में पढ़ा था। नंबर 1 क्या था? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर हीट होने लगता है, और इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरी चीज होती है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक है, जिसका यूज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और नंबर 3 होता है केमिकल इफेक्ट, जो कि तब शो होता है जब किसी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी लिक्विड में फ्लो हो। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर क्या लिक्विड भी करते हैं? हाँ भाई हाँ, लिक्विड भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने अंदर से। लिक्विड कैसे करते हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनमें आयंस होते हैं। आयंस क्या होता है सर? देखो बेटा, कोई भी चार्ज एटम, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसे हम आयन कहते हैं। और किसी अगर लिक्विड में आयन है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा अपने अंदर से। समझे? क्लियर? अब ऐसा लिक्विड जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की परमिशन देता है, ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पर वही कोई ऐसा भी लिक्विड होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, तो उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो गया प्योर टैप वाटर, जो हमारे नलों से पानी आता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती है तो आयंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देता है।
पर वही एक जो फ्रेश वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करने देता है। क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि उसमें आयंस की कमी होती है। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? चलो, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की वो एबिलिटी जिससे वो किसी बॉडी के अंदर कंडक्ट होता है उसे कहते हैं कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो, इतना भी क्लियर है। हाँ, एक और चीज सुनते जाओ तो मेमोराइज रहेगा। अब ये क्वेश्चन आता है, सेल जो होता है, बैटरी होती है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, पर कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव भी फ्लो करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है ना, तब हम कहते हैं कि वो है कन्वेंशनल करंट। क्या है? कन्वेंशनल करंट।